टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 लाख पर 7%, 10 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स है। ये नए टैक्स रिजीम में बदलाव जो कि निर्मला सीतारमण ने किया है, 17,500 उन्होंने कहा इससे सालाना बचत हो सकती है। तो ये जो बड़ा ऐलान है निर्मला सीतारमण का, जिसमें सबसे अंत में मध्यम वर्गीयों को टैक्स में क्या रिबेट मिला है, टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है, उससे कितना फायदा होगा। हम शुरुआत से कह रहे थे कि जिस तरह से इकोनॉमिस्ट से बातचीत में आर्थिक सर्वेक्षण ने एक इस तरफ संकेत किया कि पैसा ज्यादा हो हाथ में, क्योंकि लिक्विडिटी बैंक्स में कम हो रही है, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो सकते हैं और वो हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें टैक्स स्लैब में नई रजीम के तहत बदलाव हुए हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आकाश जिंदल साहब, सीधे सरल भाषा में जरा जल्दी से लोगों को बता दीजिए उनके लिए क्या है, खासतौर पे शुरुआत टैक्स पे। बहुत बढ़िया, बहुत ही मैं कहूंगा वंडरफुल बजट है, बोनंजा है टैक्स पेयर के लिए और आम हिंदुस्तानी के लिए। आम हिंदुस्तानी की सारी जरूरतें एड्रेस की गई हैं। मैं आकाश जिंदल और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in 100 में से 90 नंबर देती है इस बजट को। सबसे पहले इनकम टैक्स, जो आपने बात कही, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन को बढ़ाने की बात बार बार हो रही थी। सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए उनको बहुत बढ़िया तोहफा दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हर सैलरीड एम्प्लॉय को बहुत प्रिय है, वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ न्यू टैक्स रिजीम, जिसके अंदर ज्यादातर युवा जो फर्स्ट जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके पुराने कोई हाउसिंग लोन्स या इंश्योरेंस नहीं है, वो जा रहे हैं, वहां टैक्स के कंसेशन दिए गए। तो पहले तो सीधा सीधा जो बजट में पूछा जाता है कि हमारी जेब में क्या आया है, या मिडिल क्लास की थोड़ी बहुत जो कंप्लेंट्स रहती थी उनको डायरेक्टली एड्रेस किया गया, क्योंकि सरकार इस बार कुछ पोजीशन में थी। सरकार के पास अच्छा डिविडेंड आया था आरबीआई से, जीएसटी कलेक्शन अच्छी थी, तो सरकार ने उसका फायदा आम आदमी को दिया है। दूसरा, आम आदमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग पे बहुत बहुत मेगा फोकस रखा गया है, जो आम आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा। देखिए, विपक्ष ने यही चीज उठाई थी इलेक्शन में, अब सरकार ने उसे बहुत जोर शोर से एड्रेस कर दिया है। मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी। साथ ही साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी एलोकेशन की गई है। आप कह रहे हैं मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, दर्शकों को बताएं कैसे होगी। जी, मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस तरह से होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेगा एलोकेशन किया गया है, अब होगा क्या, हाईवेज बनेंगे, एक्सप्रेसवेज बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, उसके अंदर बहुत लोगों को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। हर फील्ड के लोग, चाहे मिस्त्री हो, चाहे मजदूर भाई हो, इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो, सप्लायर्स हो, इतने लोग उससे जुड़े हुए हैं, सबको जो है इससे कमाई होगी। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में एमबीए, सीएस, हर तरह के फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो दो चीजें अपोजिशन कहती थी कि जी एम्प्लॉयमेंट की कमी है, हालांकि उस हिसाब से कमी नहीं थी, ग्लोबल रीजन से, या इन्फ्लेशन हाई है, दोनों को एड्रेस करने के लिए बहुत बढ़िया चीज की गई। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात, मिडिल क्लास सैलरी टैक्स पेयर के हाथ में कुछ पैसा आ जाएगा, जिससे अपने परिवार के छोटे छोटे शौक, रेस्टोरेंट जाना, सिनेमा जाना, शॉपिंग जाना, वो पूरे कर पाएगा। सिर्फ बात शौक की नहीं, एक आदमी जाके खर्चेगा, एक परिवार 2,500 पे जाके मल्टीप्लेक्स में खर्चेगा, खाना खाएगा, उससे कम 5,000 लोगों को रोजगार मिलता है। मैं आपको पूरा उसका जो है रिकॉर्ड बना के दे सकता हूं। साथ ही साथ ऊर्जा के, एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम किया गया है। क्रूड ऑयल पे से हमारी डिपेंडेंस कम होगी, ग्लोबल क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी से हम बचेंगे, और आत्मनिर्भर भारत जो एक ख्वाब देखा गया है प्रधानमंत्री साहब के साथ साथ हम सबों ने एक ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की तरफ हम क्लियरली बढ़ रहे हैं। जी आकाश जिंदल साहब, आप 100 में 90 नंबर दे रहे हैं। प्रेम साहब का कुछ चेहरा उतरा है सर। पैसे तो उनके भी बचेंगे। प्रेम कुमार जी, आपकी जेब में भी आएगा, आप क्यों उदास हैं? देखिए, बजट जो आया है उसका एक नया पहलू बहुत इंतज़ार के बाद इनकम टैक्स के मामले में जो दिखा है, इससे निश्चित रूप से जो टैक्स पेयर्स हैं जिनको बहुत समय से इंतज़ार था,
थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही है। राहत से ज़्यादा एक उम्मीद दिख रही है कि वो कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर हम और खामियों को दूर करेंगे। ये बड़ी बात है। हालांकि अभी बहुत बड़ी राहत नहीं, स्लैब में बहुत मामूली फ़र्क है, थोड़ा सा डिडक्शन जो है 50 से 75 हुआ है, 3 लाख तक की छूट है, ये सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम तभी समझेंगे, जो उम्मीद बताई गई कि 6 महीने में हम उन कमियों को दूर करेंगे, वो एक एक्सपेक्टेशन है। थोड़ी मीठी गोली तो मिली है कम से कम। हाँ, उम्मीद भी जगी है। दूसरी बात, एक दो बात और रोजगार से जुड़ी हुई बात है। जैसे इंटर्नशिप देंगे 1 करोड़ लोगों को 5 साल के भीतर, युवाओं को। तो ये इंटर्नशिप 5,000 रुपए की है और 1 टाइम 6,000 की भी है। तो जो ये इंटर्नशिप देखने में ये तो बहुत अच्छा लगता है कि युवाओं को 5,000 मिल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा वाइडर देखा जाए तो ये दरअसल इसमें 12% का खर्चा जो है केवल उद्यमियों को देना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को देना है, बाकी सरकार देगी। यानी हम सस्ता श्रम जो है सरकारी खर्च पर इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका दूसरी भाषा में ये मतलब तो लेकिन इसे इस नजरिए से भी देखिए कि पहला रोजगार, पहली शुरुआत सबसे मुश्किल काम होता है। कम से कम वहां से उसे स्टार्ट मिलेगा, उसके बाद आगे वो ग्रो कर। जी आकाश जी। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा तोहफा जो आम हिंदुस्तानी को दिया जा रहा है, इनकम टैक्स एक्ट का रिव्यू किया जा रहा है। वो बहुत बहुत लॉन्ग पेंडिंग था, तभी मैं कहता हूं ये सरकार आउट ऑफ द बॉक्स और ऑफबीट आइडियाज के लिए जानी जाती है। दूसरा, पुराने केसेस की स्क्रूटनी इनकम टैक्स, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। तो इसे कहते हैं प्रैक्टिकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब लोग पूछते हैं जिंदल साहब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं तो और क्या है। युवाओं के लिए सस्ते लोन की जो है अरेंज किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए बहुत सी कंपनियों से इंटर्नशिप करवाई जा रही है ताकि युवा हमारे स्किल डेवलपमेंट हो, उनको जॉब्स प्रोवाइड हो सके। इस तरह के जो है अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है आज इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ विलेजेस में जो काम किया जा रहा है, विलेजेस की जो रोड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया चीज होगा। उनको मंडियों तक अपनी उपज लेके जाना बहुत आसान हो जाएगा। और जब हम कई बार कहते हैं मानसून, नहीं इनकम टैक्स से ज्यादा वो कह रहे हैं कि जो एक पूरा किसान पे जो इनकम टैक्स का नोटिस जा रहा है, एक मिनट सुन लो सुचारिता जी। हाँ बोलिए। हम यहाँ गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं और 3 प्राधिकरण यहाँ काम कर रहे हैं और ज्यादातर एक्वायरमेंट न करके सीधा सहमति से बेनामे से वो जमीन खरीद रहे हैं। आजकल किसान से बेनामा कराती हैं अथॉरिटी और उन पर जैसे बेनामे का पैसा उनके खाते में जाता है, इनकम टैक्स का नोटिस पहुंच जाता है। जैसे उस पैसे से वो जमीन खरीदता है, उस पर इनकम टैक्स का ऑफिस कमिश्नर का नोटिस पहुंच जाता है। अगर किसी कारण से 7% का प्लॉट जो जमीन के एक्वायरमेंट के बदले में मिला है, अगर वो बेचा तो इनकम टैक्स का ऑफिस पहुंच। एक मिनट सुन लो पूरा क्वेश्चन सुन लो। हम सीधे किसंटा हैं, हमारे पास ना सीए है ना हमारे पास वकील है। और जब नोएडा में बैठे बड़े बड़े कमिश्नर हमारे पास इनकम टैक्स का जब नोटिस पहुंचता है तो कितने किसान तो जो हार्ट अटैक के दौरे से कैलाश हॉस्पिटल में पहुंच गए, कितने बीमार हो गए, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई और कितने हो सकता है ऑन स्पॉट खत्म हो गए हार्ट अटैक से। किसानों पे इनकम टैक्स के नोटिस क्यों पहुंचते हैं? ये मास्टर पूर्वजों की जमीन है उनकी। बाकी किसानों के जरिए पूछ रहे हैं, आपका निजी कुछ नहीं, सभी किसान जो क्षेत्रीय जो आम समस्या है, मेरे पास तो भी नहीं। जिंदल साहब जवाब दे रहे हैं। मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन जो क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बड़े भाई मैं जवाब देना चाहता हूं। किसानों का पूरा सम्मान है, सरकार भी किसानों का पूरा सम्मान करती है। मैं तो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूं, सरकारी नुमाइंदा तो हूं नहीं। सबसे बड़ी प्रोविजन शायद बड़े भाई आपने मिस आउट कर दी है, इनकम टैक्स एक्ट रिव्यू हो रहा है तो उसकी सारी प्रोविजन रिव्यू हो रही है।